जब ये पूरी ट्रेनिंग हमारी स्कूल्स में इस तरह से होती थी कि हमें स्लेव्स बनाया जाता था, फैक्ट्रीज और कंपनीज में हायरिंग उसी तरीके से की जाने लगी। ब्रिटिशर्स वांटेड कि जो उन्हें स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया है सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हो, और यही मेक श्योर करने के लिए रिपोर्ट कार्ड्स बने, डिग्रीज बनी, क्वालिफिकेशंस बनी, सो दैट दे कैन चेक द क्वालिफिकेशन एंड द परफॉर्मेंसेस। और यही कल्चर चलता चला गया। कंपनीज भी सिर्फ डिग्री देख के ही हायर करती थी और स्टूडेंट्स कॉलेज भी डिग्री लेने के लिए जाने लगे। आज तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक्साइटमेंट नाम का एलिमेंट ना ही टीचर्स में है ना ही स्टूडेंट्स में। और एक्साइटमेंट हो भी क्यों, जहां हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज में टीचर्स को 16-17 लाख रुपए महीने का पैकेज दिया जा रहा है, वहां हमारे देश में टीचर्स को 30-35 हजार की सैलरी दी जा रही है। अब वो इंसान जिसके कंधों पे भारत की भविष्य की जिम्मेदारी दी जा रही है, अगर वो खुद भी इतना नहीं कमा पा रहा कि जितना कॉर्पोरेट में एक नॉन एग्जीक्यूटिव कमा लेता है, तो वो खुश कैसे रहेगा? कहाँ से आएगी एक्साइटमेंट कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की, कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की? एक इंसान एक इतनी पढ़ाई करने के बाद, अपनी लाइफ के इतने साल डिवोट करने के बाद अंडर पेड है, तो वो फ्रस्ट्रेट तो होगा ही ना। यही रीज़न है कि ज़्यादातर टीचर्स अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड और अनएक्साइटेड होते हैं। अब जब टीचर्स ही ना खुश हो तो जाहिर सी बात है तो बच्चे कैसे एक्साइटेड होंगे। एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स एक्चुअली डोंट वांट टू अटेंड द क्लासेस। पर पैटर्न तो फॉलो करवाना है तो 75% मिनिमम अटेंडेंस का क्राइटेरिया लगवाया जाता है। मतलब ना हम खुद जिएंगे ना हम तुम्हें जीने देंगे। Because there is a big lack of two things in our education system: education and system.